जय हिंद सब लोगों को। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है दोस्तों डिफेंस गुरुजी। और जैसा कि मैंने कल ACC 124 की प्रिपरेशन प्लानिंग के रिगार्डिंग पेपर 1 का डिस्कशन किया था। आज हम ACC 124 को टारगेट करके चल रहे हैं और आज हम पेपर 2 का डिस्कशन करेंगे, दैट इज CGAT करंट एंड जनरल अवेयरनेस टेस्ट। इसके अंदर कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या पैटर्न रहता है, कैसे कैसे हमें तैयारी करनी है, कहाँ कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या क्या आपके पास कंटेंट होना चाहिए। तो ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और जितने भी ACC एस्पिरेंट हैं जो यहाँ पर ACC 124 की तैयारी कर रहे हैं या फिर वो लोग 125 की तैयारी कर रहे हैं, उन सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को बच्चे उतना शेयर करो। आप जितना हो सके उतना इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, क्योंकि 124 के लिए आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 4 महीने का समय है। 125 के लिए बच्चे एग्जाम कब होगा? अगस्त 2021 में एग्जाम होना है, जबकि यहाँ पर एग्जाम कब होना है? यहाँ पर एग्जाम फेब 2021 में होना है। तो अभी अपने पास क्या है बच्चे? 4 महीने का टाइम है और 4 महीने में हमको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है ACC एग्जाम के रिगार्डिंग। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने आप को यूनिफॉर्म में देखना चाहते हैं विद द 2 स्टार, विद 2 स्टार ऑन योर शोल्डर। देखो, इनकी चमक ऐसी होती है कि इनको हम पैसे में नहीं खरीद सकते। आप लोग भी जानते हो कि ऑफिसर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत बड़ा सिंबल होता है। ऐसा लगता है, बहुत सारे मुझे बोलते हैं कि बहुत सारे जो पर्सन बिलो ऑफिसर रहेंगे, जो सिपाही हैं, जो नायक है, बोलते हैं कि सर मैं बन सकता हूँ। लेकिन आप बन सकते हैं, आप मेहनत नहीं करते हैं। आप क्या बच्चे? मेहनत। हर किसी का दिल करता है कि मैं भी CO बनना है, कर्नल बनूं, ठीक है, ऑफिसर क्लास में जाऊं। तो बच्चे क्या ना, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ये एकदम से कभी मिरेकल नहीं हो पाता जो आप लोग सोचते हैं, क्योंकि फौज में मौज नहीं है, ये आप लोग जानते हैं। फौज इज नॉट अबाउट मौज, फौज इज ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आप कंट्री को सर्व कर रहे हैं, वो भी डायरेक्टली। यू आर द ओनली वन जो आप कंट्री को डायरेक्टली सर्व कर रहे हैं। दैट मीन्स आप यूनिफॉर्म पहन के बॉर्डर का प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स आप लोग डायरेक्टली क्या है, कंट्री को सर्व कर रहे हैं। तो पहली बात तो अपने आप के ऊपर बहुत प्राउड होना चाहिए आपको। आप बहुत चुनिंदा लोगों में से एक हैं, ठीक है। दूसरी बात, आपको आगे बढ़ने के बहुत सारे अपॉर्चुनिटी इस बार दे रखा है। आप लोग जानते हैं कि भाई टॉप 3000 में आना है। टॉप 3000 में आइए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ और मैं यहाँ तक आपको लेके जाऊँगा। ना सिर्फ यहाँ तक, उसके बाद SSB में भी क्या है, मैं आपको हेल्प करूँगा। और पिछली बार की तरह रिकमेंडेशन इस बार भी देंगे। मेरिट में आपको कोई रोकने वाला नहीं है। अगर आपने मुझे फॉलो कर लिया तो आपसे सिर्फ 4 महीने मांग रहा हूँ, दोनों तरफ 2 स्टार आपको मिल जाएंगे अगर आप दिन रात मेरे साथ काम करेंगे तो उसी में क्या है, मैं आज पेपर 2 डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि बहुत अच्छा है। मतलब जो बहुत स्कोरिंग पोर्शन है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अगेन आप लोग जानते हैं पेपर 2 के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं बच्चे, वो यहाँ पर 150 होते हैं, ठीक है। वही 300 मार्क्स का बच्चे क्या होगा, टोटल मार्क्स कितने होते हैं? 300 मार्क्स का टोटल होता है पेपर, ठीक है। टाइम आपके पास बहुत है, 3 घंटे हैं। इस पेपर में आमतौर पर जितने भी कैंडिडेट होते हैं वो सोकर टाइम बिताते हैं, क्योंकि 3 घंटे एक पेपर को लेना और सिर्फ क्वेश्चन आता है तो ठीक है, वरना आगे चलो, है ना। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे 30 से लेकर 40% तक क्या लगाते हैं, इसमें तुक्के लगाते हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, या फिर ABCD। अच्छा, लकी नंबर जो है मेरा D है, D स्टैंड फॉर दीपिका पादुकोण, चलो D पे ही लगा दिया, पूरा पेपर D से भर दिया। तुक्के मत लगाओ यार। माना नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी आप तुक्के लगा दोगे। तुक्के नहीं लगाने हैं, मेहनत करके काम करना है। जैसा मैं बताऊं वैसे वैसे काम करना है, आराम से। पेपर जो आता है बहुत पतला सा, ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। मैंने आपको बताया कि GMAT के अंदर आप कितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख लेना, ठीक है। वीडियो में जाकर देखोगे ACC के रिगार्डिंग बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। ACC 124 यूट्यूब पे टाइप कर देना, आपको मैं दिखूंगा, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट कौन कौन से मेरे पास यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है जो इस पेपर में आते हैं आपसे, कंटेंट है वो यहाँ पर क्या क्या है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, करंट अफेयर है, स्टैटिक GK है। उसके बाद में बच्चे यहाँ पर क्या डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा साइंस से क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इकोनॉमिक्स आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हर चीज पढ़ोगे तो बेटा फेल होने की संभावना है। चीजें वही पढ़ो जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, वही मैं आपको बता रहा हूं, जहां से क्या है एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान रखना। वही चीजें यहां पर क्या आपको पढ़नी है। अब सुनो जरा, ज्योग्राफी में बच्चे क्या पढ़ना होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे भाई जियोग्राफी का, ठीक है। कई बार तो बच्चे ये संख्या 15 से 20 क्वेश्चन तक यहाँ पर क्या बच्चे पहुंच जाती है अकेले ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी के 2 पार्ट हैं, पहले का नाम बच्चे इंडियन ज्योग्राफी है, दूसरे का नाम यहाँ पर क्या बच्चे वर्ल्ड ज्योग्राफी है। लेकिन आप ऑन एन एवरेज मान सकते हैं कि 10 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखेंगे।
और अगर आप ढंग से काम करेंगे तो ये नंबर क्या इजीली आप बना सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ हर एक चीज आपको आ जाएगी, लेकिन काफी सारी चीजें मैं आपको यहीं पर करा दूंगा। जैसे मैंने हिस्ट्री पढ़ा रखा है, उसको जाके देख लो, वीडियो की प्लेइंग लिस्ट में जाके देखो, पूरा पढ़ा रखा है। इंग्लिश की प्लेलिस्ट जाके देखो, पूरा पढ़ा रखा है। तो वहां जाके अपना एक एक वीडियो को पकाते रहो। साथ में क्या, इंडियन ज्योग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो तुम बना सकते हो। वर्ल्ड में कुछ भी पूछ सकता है यार, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या है बच्चे, कुछ भी पूछ सकता है। हो सकता है वहां पे ना बताओ, हो सकता है वहां पर क्या है आप ना बता पाओ, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूं कि चीजों को थोड़ा ढंग से देखो। अब एक सवाल पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज इंडिया इंपोर्ट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टी, ठीक है। तो ऐसे सवाल के यहाँ आप नहीं बता पाओगे, ठीक है। मैं यही कहना चाहता हूं आपको कि कम से कम ऐसा पकड़ो जहां से क्या है सवाल हम बना सकते हैं, जहां से हम क्या है सवाल हम बना सकते हैं। और वो मैं आपको लेके चलूंगा यहाँ पर कि आपको क्वेश्चन यहाँ पर कैसे कैसे बनाने हैं। क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर बच्चे रिवर सिस्टम से सवाल पक्का आता है, ध्यान रखना। रिवर सिस्टम इज मस्ट, वहां से सवाल क्या हमेशा आएगा ही आपको। और वहां पर, और ध्यान रखना, पेपर 4 के अंदर भी आपको हेल्प करेगा। ओवरऑल बता रहा हूं आपको, पेपर 4 के अंदर भी क्या आपको यहाँ पर हेल्प करेगा। क्योंकि ये ऐसा पोर्शन है जिसको आप पढ़ोगे उसको आपको नंबर मिलेंगे। जैसे वोल्केनो से क्वेश्चन था बच्चे 124 में, जो 123 पेपर था उसके अंदर आया हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर 2 टाइम्स, सवाल पूछा गया था मेरे नोट्स के अंदर से, चिंता मत करो। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स इज नॉट इन हिमालयन रेंज, कौन सा नहीं है, मैंने आपको बताया था। ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट, मेजर अर्थक्वेक इज नोन एज द ग्रेटेस्ट सर्कल, ये सब सवाल क्या है बच्चे, ये सब सवाल आपको नोट्स में से ही मिल जाएंगे, कहीं जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो 10 से 12 क्वेश्चन क्या अकेले ज्योग्राफी से हैं। अब तुम्हारे पास कंटेंट क्या है भाई, तुम्हारे पास कंटेंट होगा लूसेंट, है ना, नहीं सॉरी, तुम्हारे पास कंटेंट होगा अरिहंत। यार एक बार चेक करो कितने क्वेश्चन आते हैं इससे, इससे घंटा क्वेश्चन नहीं आते यार। बच्चे वैसे ले लेते क्योंकि उनके पास कोई कोई दूसरा कोई मतलब ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। या फिर तुम क्या लोगे बच्चे, एस के ले लोगे। यहां से भी कौन से, इनका समय जा चुका है बेटा, बहुत अब डेवलपमेंट हो चुका है आर्मी के अंदर, मानो बात, ठीक है। नए नए बच्चे ऐसे आते हैं कि दे कैन बिकम एन ऑफिसर इजिली, लेकिन वो रिस्क नहीं ले पाते हैं। यहाँ पर क्या है, रिस्क नहीं ले। मेरे स्टडी मटेरियल में जो आपको अलग अलग सेक्शन का, तीनों सेक्शन का, चारों सेक्शन का मैं देता हूं, उसके अंदर मात्र और मात्र 125 पेजों के अंदर मैंने पूरी जीएस को कवर कर रखा है। ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, सब कुछ वहां पर है आपको, ठीक है। रोजाना पढ़ते रहो, रोजाना उसको मार्क करते रहो। एक हाइलाइटर लेके बैठ जाना, नोट्स आपके पास जब आएंगे उसको काम करते रहो, बात बन जाएगी। मतलब इसके लिए एक ही चीज है भाई, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपको पढ़ाऊंगा मैं। कंटिन्यूटी सबसे मेन चीज है बेटा। क्या है मेन चीज? मेन चीज यहाँ पर कंटिन्यूटी है। इसीलिए आप स्टडी मटेरियल ऑर्डर कर लो, उसमें आप देरी मत करो यार। क्लासेस भी दे रहा हूँ, सब कुछ आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, फिर भी आप लोग देर कर रहे हो, जो कि बहुत गलत चीज है। बाद में आपको इसका लॉस होगा बच्चे, बाद में क्या है आपको इसका लॉस होगा। इसके लिए आपको व्हाट्सएप पर बच्चे मेरे साथ जुड़ जाना है। और यहां पर आप व्हाट्सएप पर जब आप आएंगे तो ये नंबर है, यहां पर आके अपना स्टडी मटेरियल आप ऑर्डर कर लो। हाथों से लिखे हुए नोट, सेक्शन वाइज बहुत सारा क्वेश्चन बैंक मिलेगा, उसको पढ़ोगे ना तो एग्जाम निकल आएगा। और ज्योग्राफी बेटा फ्री के नंबर है। ज्योग्राफी में क्या है, फ्री के। इंडियन ज्योग्राफी में रिवर सिस्टम, माउंटेन रेंजेस, सब कुछ मैंने उसमें डाल रखा है यार। तुम खुद उठा के देखना, 123 का पेपर उठा के देखो और नोट्स को फॉलो करो। कम से कम तुम्हें ज्यादा नहीं तो 70% तक क्या है, 60-70% तक तुमको एज इट इज मिल जाएगा। बताओ कौन सी दिक्कत है, समझ रहे हो बात को। उसके बाद बच्चे नंबर आता है सेकंड वाले पोर्शन का, हिस्ट्री का। ये थोड़ा सा कम आता है, लेकिन आपको हिस्ट्री के 3 भाग हैं। एक तो पहले का नाम एंशियंट है, जहां पर आप जैनिज्म, बुद्धिज्म, मौर्य, चंद्रगुप्त पीरियड ये पढ़ते हैं। दूसरा बच्चे मिडाइवल है, दिल्ली सल्तनत, तो यहाँ पर मुगलों के बारे में पढ़ते हैं। और यहाँ पर क्या बच्चे मॉडर्न महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते हैं। तो इन दोनों से आपको जरूर पढ़ना है, ये दोनों आपको कंफर्म हेल्प करेंगे। क्या करेंगे बच्चे, कंफर्म हेल्प करेंगे। यहां से सवाल क्या है, हर बार एग्जाम में आएगा आएगा। यहां सवाल क्या है बच्चे, हर बार क्या है एग्जाम में आएगा आएगा। और आप लोग जानते हो कि ज्योग्राफी के साथ बच्चे साइंस का पोर्शन भी क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से भी सवाल पूछ लेता है। अब यहां पर देखो पेपर नंबर 4 में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। क्या है पेपर नंबर 4 में, क्या है ह्यूमैनिटीज में, क्या है बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। मतलब ज्योग्राफी मान के चलना, ह्यूमैनिटीज में बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। 15-20 क्वेश्चन ज्योग्राफी से हैं बच्चे, 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पर क्या आपको पूरे एग्जाम में यहाँ पर हिस्ट्री से मिल जाएंगे। तो छोड़ना नहीं है भाई। यहां से क्या बच्चे, यहां से आपको छोड़ना नहीं। बैटल ऑफ बक्सर ये सब वहां से बच्चे, कम से कम मान के चलना 10 से 12 क्वेश्चन मैं मान के चलता हूं। यहां पर 10 से 12 क्वेश्चन क्या है आपको हिस्ट्री से अकेले आते हैं। तो इन दोनों को पढ़ना है। मॉडर्न पूरा मैंने प्लेलिस्ट में दे रखा है, जाके पढ़ लेना इसको, मजा आएगा। मिडाइवल मैंने पूरा पढ़ा दिया, जाके पढ़ो, मजा आएगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में क्या बच्चे एज इट इज वहां से क्या क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए छोड़ना नहीं है एक चीज को यार, इनको पढ़ना है ढंग से, तैयारी करो दिन रात होके, ठीक है, मजा आने का तुमको। और सबसे मेन क्या है, ये जो स्टार जो तुम्हें चाहिए ये मिल सकते हैं कब, जब तुम मेहनत करोगे तब जाके कुछ हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। तीसरा पोर्शन लेता हूं पॉलिटी। इससे बढ़िया सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, जो पढ़ोगे वो कंफर्म आएगा। 4-5 चैप्टर बता देता हूं जो पॉलिटी में जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। सबसे पहले क्या पढ़ोगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ो। संविधान बना कैसे, संविधान क्या बच्चे बना कैसे, उसके बारे में हिस्ट्री पता होना चाहिए। कैसे कैसे शुरुआत की, कैसे कैसे संविधान सभा
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी, कौन सी कमेटी बनी, उसके बाद क्या बच्चे अलग अलग कमेटी बनाएगी। ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए आप लोग जानते हैं भीमराव अंबेडकर के साथ और मेंबर बहुत सारे थे, अलग अलग कमेटी बनी, कुछ के हेड जवाहरलाल नेहरू थे, कुछ के हेड राजेंद्र प्रसाद भी थे, यहाँ पर सरदार पटेल भी थे, और भी बहुत सारे लोग थे जो अलग अलग कमेटी के हेड थे। सवाल पक्का आता है। उसके बाद आप क्या पढ़ोगे भाई, सोर्स से सवाल पक्का आता है, सोर्सेज से कहाँ कहाँ कितने कितने देशों का संविधान हम लोगों ने पढ़ा, वहां से क्या क्वेश्चन है, ये भी कंफर्म यहाँ पे सवाल आता है, नो डाउट यार, सवाल पूछेगा पूछेगा। डीपीएसपी से सवाल आता है भाई, ठीक है। उसके अलावा बच्चे फंडामेंटल राइट से सवाल आता है, और उसके अलावा कुछ पावर ऑफ प्रेसिडेंट से, क्योंकि अपने लिए सबसे बड़ी चीज क्या है, राष्ट्रपति है, ध्यान रखना। आर्म फोर्सेस का मालिक कौन है भाई, पावर ऑफ प्रेसिडेंट जरूर पूछेगा, प्रेसिडेंट के बारे में पूछेगा। प्राइम मिनिस्टर मतलब क्या, स्टैटिक क्वेश्चन, कम से कम 6 से 10 क्वेश्चन तक यहाँ पर क्या है, पॉलिटी से आप लोगों से पूछ सकता है एग्जाम में। आसान आसान क्वेश्चन है, क्यों छोड़ते हो भाई, क्या बच्चे क्यों छोड़ते हो। और मैंने तो सब कुछ आपको नोट्स के अंदर गिवन है यार, सब कुछ यूनिट पे तुमको एड्रेस मैं वहां पर पहुंचा रहा हूँ यूनिट के ऊपर, ठीक है। नेम, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर लेके भेजोगे, वहां पे तुमको स्लिप बकायदा मिलेगी, वहां से तुम उसको ट्रैक करते रहो। क्लियर है। अब सबसे मेन सब्जेक्ट यहां पर आता है भाई, तुम कहोगे सर सबसे मेन क्या, मैं यहां पर बात करता हूं करंट अफेयर और स्टैटिक जीके। किसकी बात करेंगे भाई, हम यहां पर बात करेंगे करंट अफेयर की। बहुत सारे सवाल आते हैं भाई करंट अफेयर से, बहुत सारे। करंट अफेयर के लिए कम से कम तुम्हें 6 महीने का करंट अफेयर याद होना चाहिए, बहुत अच्छे से होना चाहिए याद। 6 महीने के लिए क्या करोगे, खाली बैठे रहते हो यार, मोबाइल सबके पास है, प्रतियोगिता दर्पण हर महीने का डाउनलोड कर लिया करो। प्रतियोगिता दर्पण क्या बच्चे, हर महीने का क्या आप डाउनलोड करो, हर महीने का डाउनलोड करो। उसमें ऐसे लेटर सब कुछ आता है जो तुम्हें पेपर 3 के लिए बहुत अच्छा रहता है, कम्युनिकेशन वाले पेपर के लिए क्या बहुत काम आता है, तुम उसको देखते नहीं हो। खाली बैठ के पबजी खेलने से अच्छा है या फिर लूडो खेलने से अच्छा क्या है, ये इसको डाउनलोड कर लो। पैसा तुम कमा रहे हो, लगा के देखो, खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो। उस पैसे को तुम कहां लेकर जाओगे, खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो ना, ज्यादा एडवांटेज तुमको मिलेगा, अच्छा कर पाओगे बच्चे। कम से कम 6 महीने का करंट अफेयर, स्पोर्ट्स से करंट अफेयर होना चाहिए, डिफेंस का करंट अफेयर याद होना चाहिए, समझ रहे हो। और मैं तुमको बहुत सारे स्टैटिक क्वेश्चन दूंगा इस पेपर के लिए, जो तुमको बेनिफिट मिलेगा उस चीज के लिए। अब उसका बच्चे क्या, स्टैटिक जीके भाई, कौन सा, जैसे स्टैटिक में खासकर बच्चे अवार्ड से क्वेश्चन आता है, ठीक है। पहली महिला या पहला पुरुष जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति देश का, विदेश का, ठीक है। स्पेस में सबसे पहले कौन गया, सबसे पहले स्पेस में कौन गया, ठीक है। सबसे पहले इंग्लिश चैनल किसने तैयार के पास किया, पहला गवर्नर जनरल, ठीक है। लास्ट गवर्नर जनरल, पहला वॉइस रॉय, लास्ट वॉइस रॉय, ये सब सवाल क्या बच्चे, फर्स्ट वाला बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। मैं आपको स्टैटिक जीके पूरा का पूरा दे दूंगा, उससे बाहर नहीं पूछेगा। आपसे बॉर्डर लाइन पूछ रहा कि 49 पैरेलल लाइन किसके बीच में, यूएसए कनाडा के बीच में है, 24 इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। ये सवाल बहुत पूछता है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया बीच में बॉर्डर का नाम क्या है बच्चे, ये सवाल क्या है, बहुत आते हैं स्ट्रेटेजी के अंदर। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पक्का आता है, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी से क्वेश्चन आता है पक्का, ठीक है। इसलिए इनको आपको छोड़ना नहीं। कैपिटल करेंसी से बच्चे क्वेश्चन पूछ लेता है, वो स्टैटिक का पार्ट है, समझ रहे हो। तो ये यहाँ पे क्या, एक परफेक्ट प्लानिंग की बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है। परफेक्ट प्लानिंग के बगैर तो जीरो हो जाओगे तुम। ऐसे अंधे मुंह, वॉल्कर कप किससे रिलेटेड है, विच इंग्लिश फुटबॉल टीम डिड बाउंचिंग बूटिया प्ले इन इंग्लैंड, ठीक है। ये 2020 के जो ओलंपिक होंगे वो यहाँ पर क्या है, कहाँ पर होंगे, ठीक है। ये सवाल पूछा गया था, डिले हो गए अब तो, चलो ठीक है। फर्स्ट इंडिया ने वर्ल्ड कप, विच व्हेन वाज द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप हेल्ड, कब हुआ था बच्चे। तो ये सवाल क्या है बच्चे, सारे के सारे स्टैटिक का पार्ट है। T20 वर्ल्ड कप 2020 कहाँ हुआ, ठीक है। स्पोर्ट्स डे कब बनाते हैं, ये सब सवाल क्या है बच्चे, जरूर पूछेगा। फलाना फलाना टर्म कौन से गेम से रिलेटेड है, ठीक है। ड्रिबलिंग कौन से गेम में होता है, स्पोर्ट्स टर्म है। विच फेमस पर्सनैलिटीज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, ये सवाल यहां पर आते हैं। तो ये सवाल क्या है, मैं सारे के सारे आपको दे ही दूंगा, लेकिन क्या है, कंटिन्यूटी से पढ़ना है भाई। कंटिन्यूटी छोड़ दोगे तो काम नहीं चलेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। चमत्कार तो हो ही नहीं सकता तुम लोगों के साथ में, कोई मिरेकल नहीं हो पाएगा भाई, ध्यान रखना। अब इसी के साथ में क्या बच्चे, डिफेंस, ये सबसे मेन सेक्शन है भाई। डिफेंस यहाँ पर क्या बच्चे, मेन सेक्शन है। डिफेंस के बारे में जितना भी अपडेटेड करंट अफेयर होते हैं वो आपको बकायदा व्हाट्सएप पर दिए जाएंगे। जब आप हमारा स्टडी मटेरियल बाय करेंगे तो मंथली आपको व्हाट्सएप आता रहेगा, तो चिंता करने की रिक्वायरमेंट नहीं है वहां से। मैं अगर तुम्हारे पास खुद के लिए 100 रुपये लगाने को ना हो तो मैं खुद से लगा के तुमको भेज दूंगा, ठीक है। कम से कम देश को तो सर्व कर रहा हूँ, तुम लोग मेरे साथ जुड़ो, मेहनत करो यार। इतना अच्छा एक्सपीरियंस तुमको बता रहा हूं कि यहाँ गलती नहीं करनी है, तुम लोग फिर भी वहां गलती करते हो। 10 बार बोला भाई कंटिन्यू रहो, कंटिन्यू, बिना कंटिन्यू रहे बात बनेगी नहीं। और कंटिन्यूटी नहीं होगी ना तो ये जो तुम्हारा सपना है ना अफसर बनने का, ठीक है, वो सपना ही सपना रह जाएगा बस। 20 साल सर्व करके कोटा लेके तुम वहां से आओगे, ठीक है, तुम्हारा मन करेगा नहीं सर्व करने को, गलती करते तो सीओ तुमको पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा देखो यार, अपने 2IC को देखो, वहां पे जो तुम्हारा IC 2IC वहां पर जो पोस्टेड है उनको पर्सनैलिटी को देखो, तुम उनसे क्या सीख सकते हो यार, व्हाट यू लर्न,
पहली चीज तुम उसके चेहरे को देखो, ऑरा इतना अच्छा डेवलप होता है एक अफसर के फेस पे, दे कैन इजीली रिकॉग्नाइज कि हाँ यार ये अफसर है, ये सिपाही है। तुम भी अफसर बन सकते हो ना, तो तुम लोग बनते क्यों नहीं हो? वैसे तुम लोग बोलते हो हमेशा सर हमको बहुत डंडा करते हैं सीनियर्स, ठीक है, परेशान करते हैं, ये तुम्हारी बहुत सारी शिकायतें रहती है, रात को ड्यूटी लगती है, तो पढ़ो भाई, अफसर तुमको बनना है, मेरे को थोड़ी बनना है यार। हर एक के लाइफ में अपनी अपनी प्रॉब्लम है, सॉल्व करना सीखो, मेहनत करो, सेक्रीफाइस करो, ठीक है। तो ये सब क्या है बच्चे, सीजीएटी का पार्ट है भाई, ये सारे के सारे सेक्शन के यहाँ पर सीजीएटी का पार्ट है। तो मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो, तब जाए कुछ हो पाएगा। बाकी बात रहेगी भाई साइंस का। साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, और साइंस में खासकर दो सब्जेक्ट, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। मैं कब कह रहा हूँ फिजिक्स को पढ़ लो, छोड़ दो यार, हर चीज पढ़ोगे क्या? 100 मान के चलो 150 क्वेश्चन आते हैं भाई, कम से कम यार यहाँ पर 80 to 90 क्वेश्चन तो बनने चाहिए। अगर इतना सब पढ़ लोगे तो तुम टॉपर बन सकते हो। टॉपर आना कोई बड़ी चीज थोड़ी है एसीसी में यार, कोई बड़ी चीज नहीं टॉपर एसीसी में। मुझे 4 महीने दो, लगातार मेरे साथ पढ़ो, आई विल मेक यू अ टॉपर यार, लेकिन कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। 3000 की गारंटी दे रहा हूं, इस बार 50 को दिया पास, अगली बार तुमको ज्यादा 100 टारगेट रहेगा इस बार का। एसीसी में इस बार 100 एस्पिरेंट को जोड़ना मेरा टारगेट रहेगा, ताकि वो लोग रिटर्न क्लियरफुल एकदम इजिली क्या है अपना वो पास कर सकें। एसएसबी मेहनत करेंगे, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, टाइम बताया कौन कितना कर पाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर भाई, जो लोग अब तक ऐड नहीं हुए हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, अगेन बता रहा हूं, कंटेंट जिनको अब तक नहीं हुआ है वो यहां पर आके ऑर्डर कर लो, मेहनत कर लो भाई, मेहनत बात बन जाएगी। पूरा श्योर शॉट तुमको बता रहा हूं, फिर भी तुम्हें दिक्कत है, समझ रहे हो? वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद।